झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष, इंडी गठबंधन के नेता और विपक्ष की भाजपा आमने सामने हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से निकलने पर झारखंड में योजनाओं की झड़ी लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भाजपा उन योजनाओं को कल्याणकारी न बता करके भ्रष्टाचार कहकर आलोचना कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के माता और बहनों को प्रत्येक माह 1000 रुपए देने का सौगात मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत किया है, तो और इस योजना में प्रत्येक माह 1000 रुपए माताएं बहनों को मिलेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से झारखंड के घर घर के चूल्हे तक पहुंचाने की कोशिश की है और यह तीसरी बार सफल करने का प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार कर रही है। देखिए, वहां पे अब लोगों का जाना कम हुआ है। कारण जानते हैं कि तमाम लोगों ने बुआ आवास भर दिया, तमाम लोगों को सर्वजन पेंशन मिल रहा है, तमाम लोगों को मैया योजना सम्मान मिल रहा है। छिटफुट एक बार में समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी जमीन जायदाद का समस्या का समाधान करना है। अभी जो है आज के बाद से 18 से 21 साल का जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ भीड़ अपेक्षाकृत कम है। कारण क्या है कि जब आप लोगों को खिला देंगे तो खाने के लिए लाइन थोड़ी लगेगा। हम लोगों ने खिलाना शुरू कर दिया है, पेट भराना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे बेहतरीन कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सरकार गांव तक पहुंचने और गांव का समस्या का समाधान वहीं पे बैठ करके करा रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आना शुरू हो गया। और विपक्ष के पास में क्या मुद्दा है, क्या बोलेंगे, कुछ बोलने लायक रहे वो लोग तो कह रहा है, अब ये कह रहा है, पहले इसका क्रिटिसाइज किया, अब कह रहा है कि हम इसे बेसी देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो झूठा लोग है वो लोग, उससे महा झूठा भाजपा के लोगों से महा झूठा आपको कोई नहीं मिलेगा। ये 4.5 साल पौने 5 साल कुछ नहीं किए। अभी ये लोक लुभावना फिर से जो गद्दी में आने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। आम जनता आज बुड़बक नहीं है, आम जनता सारे विषय को समझ रही है और आम जनता जान रही है कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये 2 महीना 3 महीना जो देना है वो देंगे हैं और आने वाले दिन में यह योजना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा भार हो जाएगा आधारभूत संरचना खड़ा करने में। यदि हमारा इस तरह का बंदरबांट होगा राज्य के पैसों का और राज्य के रिसोर्सेस का, तो यहाँ जो विकास होना चाहिए, आधारभूत संरचना होना चाहिए। बड़े बड़े आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे नहीं बन पाए हैं, मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं बन पाए हैं। जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल ये है, आज रिम्स की स्थिति क्या हो गई है। तो ये सब काम जो आवश्यकता है वो न कर करके लोक लुभावना नहीं है ना उनके विकास से। वो कह रही कि भाजपा घबरा गई है। सब कोई जान रहा है कि रघुवर दास के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो 24 साल के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। वो विकास हुआ है, ये आम जनता जान रही है, आम जनता देख भी रही है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है इनके, हाँ विकास हुआ है इनके लोगों का हुआ है। विकास हुआ है जो लोग इस यहाँ के धरती को लूटा है, जो लोग यहाँ के पत्थर को, कोयला को, लोहा को, आपके बालू को जो लूटा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के माध्यम से जो मंत्रियों ने लूटा है, यही विकास हुआ है लोगों का। इतने ही लोगों का विकास हुआ है, इसके अलावे विकास दूर दूर तक नहीं है। झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार के बैक टू बैक फैसले और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर झारखंड की विपक्ष हमलावर है। झारखंड के विपक्ष यानी भाजपा के नेताओं ने कहा कि ये सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं ये सिर्फ चुनावी योजनाएं हैं और चुनाव से पहले सरकार राज्य की जनता से छल कर रही है। हालांकि सरकार के खिलाफ इस तरह के दिए बयान पर सत्ताधारी दल के विधायक ने कहा कि सरकार के कामकाज और सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं को लेकर झारखंड की विपक्ष यानी भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।